फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेवन टेलर और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी में, जिसमें हम क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। आज सॉलिड स्टेट का पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं। टोटल क्रिस्टल सिस्टम होते हैं 7। टोटल ब्रेविस लैटिक्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, 14। टोटल ब्रेविस जालक जो होते हैं 14 होते हैं। मोस्ट सिमेट्रिकल होते हैं वो होते हैं क्यूबिक होते हैं। अनसिमेट्रिक होते हैं वो ट्राइक्लिन होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल लैटिक्स या क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। कोषों में जो अवयवी कणों की जो अंतरकोशीय स्थानों पर बिंदुओं के रूप में जो व्यक्त किए जाते हैं, उनसे हम क्रिस्टल के जालक के बारे में पता कर सकते हैं। और ये 2 डायमेंशन हो सकते हैं, 1 डायमेंशन या 3 डायमेंशन स्पेस घेरते हैं, यानी क्रिस्टल जालक कहलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल सिस्टम याद करने का तरीका। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। इसको मैंने याद करने का बिल्कुल तरीका बताया गया। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में। क्यों से याद रखना है आपको, क्यूबिक। आर से याद रखना है रोम्बिक। और टीना से याद रखना है टेट्रा एंगल। हेमा से याद रखना होता है हेक्सा एंगल। और से याद रखना है आपको ऑर्थोरोम्बिक। और मोना से याद रखना है मोनोक्लिनिक। और टेरा से याद रखना आपको ट्राइक्लिनिक होता है। अब इसको अगर आप हिंदी में देखें तो क्यूबिक मतलब होता है घनी यूनिट सेल होता है। रोम्बिक मतलब होता है रोम्बिक होता है। टेट्राएंगल मतलब चतुष्कोणीय होता है। हेक्सा मतलब होता है षटकोणीय होता है। ऑर्थोरोम मतलब ऑर्थोरोम्बिक होता है। मोनोक्लिनिक मतलब एक अंताक्ष होता है। और ट्राइक्लिनिक मतलब तिंताक्ष होता है। आप हिंदी से भी कोई ट्रिक बना सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाली जो ट्रिक है वो बहुत ही बढ़िया है। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में। ठीक है, अब इसका जो एक्सियल डिस्टेंस है, इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका कि स्टार्टिंग वाले 2 जो है वो सीक्वेंस में, और स्टार्टिंग के जो 2 है ये भी सीक्वेंस में। लास्ट वाला आपको बराबर नहीं लगाने हैं। ए बराबर होता है आपका एंगल में जो ए बराबर बी बराबर सी होता है, और ये सारे तीनों इक्वल रहते हैं। सबसे पहले किस किस में होते हैं इसको याद रखना है, यहीं पे लिख लो। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर। ठीक है, सबसे पहले तो क्यूबिक और रोम्बिक जो है उसमें बराबर होते हैं। दूसरा होता है टीना हेमा, यानी कि टी से टेट्राएंगल। देखो यहाँ पर सिर्फ ये आप इंग्लिश याद रख लोगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में। ठीक है, अगर आप याद रखोगे तो एक्सेल डिस्टेंस में सबसे स्टार्टिंग वाले आपकी जो एक्सेल डिस्टेंस होती है, यानी कि दूरी है एक्सेल की, वो आपकी पहले वाले 2 बराबर है, फिर 2 बराबर है, और लास्ट के 3 क्या है आपके अनइक्वल है। ठीक है, अगर आप इससे ही अगर एक्सेल एंगल की बात करें तो एक्सेल एंगल में याद रखने का तरीका, एक्सेल डिस्टेंस का थोड़ा अपोजिट है, क्योंकि इसमें जो पहला है और जो तीसरा है, पहला तीसरा और 5वां ये सेम है, जबकि जो दूसरा, यानी कि आपको यहाँ पर याद रखना है कि विलोम शब्द जो होते हैं वो एंगल में, विलोम शब्द एंगल में सेम होते हैं, विलोम शब्द एंगल में सेम होते हैं। लेकिन जो 7वां है ट्राइक्लिनिक, इसमें जो एंगल होता है वो सभी में इसका एंगल जो है वो सभी में बराबर नहीं होता है। चाहे वो इसमें देख लो दूरी में या एंगल में देख लो, वो बराबर नहीं होता है। तो पहला तीसरा और 5वां जो है वो बराबर होगा, यानी कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 19, और तीसरा में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 19, और इसमें भी ये रहेगा। लेकिन जो दूसरा है उसमें ध्यान रखने वाली बात है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा जो है वो 90 नहीं रहेगा। ठीक है, ये दूसरा है। दूसरा चौथा जो हम बात करेंगे उसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर 19 है, और जो गामा है वो 120 पर जा रहा है। बात करेंगे वहीं पर हमारे पास ये हो चुका है, हमारे पास चौथा, और ये हो चुका है छठा। तो छठे में जो होती है अल्फा बराबर गामा ये 90 बराबर होती है, लेकिन बीटा जो है नोट 90 होगा। अगर आप सिर्फ 1 3 5 के रेशियो से अगर याद करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले ठीक है, एक्सेल डिस्टेंस को भी याद रखने का तरीका, और इसको सिर्फ एक ट्रिक बनाना, क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर या चक्कर में। ठीक है, अब यूनिट सेल जो होते हैं, यूनिट सेल में इसको याद रखने का तरीका है 31 21 42 1, 31 21 42 1, 31 21 42 1, 31 21 42 1। इसको बार बार अगर आप रीड करेंगे तो आपको, और एंगल में याद रखना 1 3 5 सेम होते, 1 3 5 सेम होते। दूसरा चौथा और छठा में अंतर है, दूसरा चौथा और छठा में अंतर है, और जो 7वां है वो तो आपका बराबर नहीं रहने वाला। एंगल में आपको याद रखना है एंगल कितने का होता है, 90 का होता है। एंगल कितने का होता है, 90 का, यानी कि इसमें 90 लेना ही है। डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि इसमें इक्वल देखना है। डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि 2 2 और 3, 2 2 3 याद रखना है। ठीक है, डिस्टेंस में आपको याद रखना है 2 2
3 के रूप में, और एंगल में आपको याद रखना है 1 3 5 में। अगर इस प्रकार से आप याद करोगे तो आपको बहुत बढ़िया होगा। दूसरा यूनिट सेल कितने प्रकार की होती है? यूनिट सेल में जो होता है 3 प्रकार की होती है मेनली, लेकिन जो हमारे पास आते हैं ऑर्थोरोम्बिक उसमें हमारे पास भी 4 प्रकार की हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, इसमें 3 प्रकार कौन सी होती है? एससी, बीसीसी, एफसी। एससीसी मतलब होता है सिंपल यूनिट सेल्स होता है, बीसीसी मतलब होता है बॉडी सिमेट्री, बॉडी क्यूबिक सेल्स होता है, दूसरा एफसीसी मतलब होता है फेस क्यूबिक सेल होता है। अब 31 21 42 1, 31 21 42 1। अब 31 से याद रखना, अब फिर एक होता है, उससे होता है एससी सिंपल क्यूबिक सेल होता है। दूसरे में 2 है तो इसमें एससीसी और बीसीसी दोनों है। अगर सिंगल है तो उसमें एससी आएगा, लेकिन अगर 4 है, किसी में 4 है तो उसमें एससी, बीसीसी, एफसीसी और ईसी आएंगे, ठीक है। अब 42 1 और दूसरे में 2 है तो एससी और ईसी लेंगे। ईसी मतलब होता है एंड सेल्स होता है, इसको भी हम मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। और फर्स्ट में होता है आपका एससी, ठीक है। इसको याद रखना है 31 21 42 1, ठीक है। और इधर याद रखना है आपको क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे क्लिनिक पर, ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ क्यूबिक सेल। कितने प्रकार के क्यूबिक सेल होते हैं? तो 2 प्रकार क्यूबिक सेल होता है, एक तो प्राइमेट्स और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट में आता है आपका सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम लिखते हैं एस सी से, सिंपल क्यूबिक सेल होता है सरल घनी सेल। और दूसरा होता है बीसीसी जो नॉन प्राइमेट्स में आता है, और एफसीसी। बीसीसी मतलब होता है बॉडी क्यूबिक सेल होता है, एफसीसी मतलब होता है फेस क्यूबिक सेल्स होता है, ठीक है। अब पैकिंग फ्रिक्शन किसे कहलाता है, ठीक है? जो स्पेस एटम घेरता है, यानी कि यहाँ पर अगर एक एटम ले लीजिए और ये एटम जितनी जगह यहाँ बीच में घेरता है उसे कहते हैं पैकिंग फ्रीक्वेंसी। अब पैकिंग फ्रीक्वेंसी हर एक एटम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सबसे पहले पैकिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं घनी सेल। घनी सेल में आते हैं सबसे पहले एससी सरल घनी सेल, जिसकी पैकिंग फ्रीक्वेंसी होती है 52.4 होती है, और इसमें वॉइड यानी कि रिक्तिकाएँ कितनी होती है इसमें? 47.6, यानी कि बहुत ही कम रिक्तिकाएँ होती है। दूसरा हम आगे चलते हैं बॉडी क्यूबिक सेल्स होता है। इसमें जो पैकिंग होती है वो 68% पैकिंग हो रही है, यानी कि इसकी 68% तो पैकिंग हो रही है, मतलब इसमें खुला स्थान कितना है? सिर्फ 32% ही इसमें रिक्तिकाएँ अवेलेबल है। दूसरा आता है हमारे पास फेस क्यूबिक सेल्स जो होता है, इसमें 74% पैकिंग है, मतलब इसकी पैकिंग और अच्छी है। दूसरा होता है इसमें वॉइड बहुत ही कम है, यानी कि ये 100% से निकाले गए हैं, ठीक है, 100% से निकाले गए हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं समझा देता हूँ क्यूबिक सेल्स को। एक्सेल डिस्टेंस में सिर्फ आपको याद रखना है कि एक्सेल डिस्टेंस 2 का याद रखना है, 2 2 3 के रूप में याद रखना है। एंगल में आपको 90 का एंगल रखना है, और एंगल में होता है 1 3 5 सेम होने वाले हैं। यूनिट सेल में याद रखना है 31 21 42 1, 31 21 42 1। और यहाँ पर याद रखना है आपको क्यों रहे टीना हेमा और मोना तेरे चक्कर में, ठीक है। अगर ये आप याद रख लोगे इंग्लिश वाली तो आपको हिंदी वाले आराम से याद हो जाएंगे। एक बार और पढ़ लीजिए, और साथ ही साथ एक्सेल डिस्टेंस जो होता है उसको आप एक बार और पढ़ लीजिए मेरे साथ। 2 2 और 3 होता है, डिस्टेंस का याद रखना 2 2 3 2 2 3। और एंगल को याद रखना 1 3 5 वाले एंगल सेम होने वाले, 2 4 और 6 में लफड़ा है, 2 4 और 6 में लफड़ा है, और 7 वाले में तो पूरा ही आपको अलग लेना ही है, ठीक है। यूनिट सेल में याद रखना 31 21 42 1। अब इससे आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए कि टोटल क्रिस्टल सिस्टम जो होते हैं वो हमारे पास कितने हैं? 7 है। ब्रेविस लेटिक्स कितने हैं? 14। ये नीचे वाले ब्रेविस लेटिक्स मोस्ट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्री मतलब सबसे अच्छी व्यवस्था किसमें? सबसे अच्छी व्यवस्था किसमें? क्यूबिक में, क्योंकि क्यूबिक जो है वो सब में, क्यूबिक में सारे क्या है? बराबर आ रहे हैं। क्यूबिक में सारे क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं, इसलिए क्यूबिक में व्यवस्था सबसे शानदार है। लेकिन जब बात होती है मोस्ट असिमेट्रिक, वो आता है ट्राई क्लीन यानी त्रिंताक्ष, ये लास्ट वाला। इसमें सारी व्यवस्था गड़बड़ है, इसमें सब कोई भी एंगल बराबर नहीं है, कोई भी एंगल बराबर नहीं है। तो कौन सा है हमारे पास? मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है, वो होता है ट्राई क्लिनिक या त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष, ठीक है। एक बार इसको देख लीजिए आप और इसको पूरा रीड कर लीजिए, ठीक है। यहाँ मुझे लगता है कि ये एंगल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून रहेगा।